अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रुफ़क़ाए मोहतरम, मैं वक्तन फ़ौक़तन वीडियोस लेके क्लिपिंग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहता हूँ। और इस बार भी मैं, जैसा इसके पहले मुल्क पाकिस्तान में ज़ाकिर नाइक साहब का जो सेशन चल रहा है क्वेश्चन आंसर का, उसके तहत तनक़ीदी पहलू लिए, जैसे ईसा सलाम की मौत हो चुकी है, बताया जाता है हमको कि मौत नहीं हुई। उस पर मैंने किसी ने सवाल किया था, ईसाई नौजवान में, उस पर मैंने मेरी तनक़ीदी वीडियो डाला हूँ। ये और एक वीडियो जो एक ईसाई नौजवान ने सवाल कर दिया ज़ाकिर नाइक साहब से, तो वहाँ भी वो एक अलग अंदाज से उस पर बरस पड़े और उसने आयत की तहरीफ़ कर दी गोया। इस तरह से उसको ऐसा साबित किया और उसने माफ़ी मांगा, हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई जाओ, मैंने आपको माफ़ कर दिया, जबकि बोलना ही चाहिए था कि भाई अल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन ये अंदाज़ रहा, जबकि उसने जो उसकी तर्जुमानी की, आयत की तर्जुमानी गलत नहीं की, लेकिन इन्होंने जो समझाया मोहतरम ज़ाकिर नाइक साहब ने, यानी ऐसा नहीं ऐसा है और आप गलती पर हो, आप आयत की तहरीफ करते रहो, यानी आयत को बदल दे रहे हो, इस तरह से जो किया, तो इनका वो रवैया जो वो गलत, इनका उसको चार्जेस लगाना था, ऐसा मैं समझता। हालांकि आयत का जो मीनिंग लिया उसने वो गलत लिया, लेकिन तर्जुमानी अपने आप में उसकी बराबर थी। वो जो तर्जुमा किया आयत का, तो वो आयत का तर्जुमा वही होता जो उसने बतलाया, वही तर्जुमा होता। उसके मीनिंग भले वो नहीं निकलते, लेकिन अगर उस आयत की अगर लफ्ज़ी तर्जुमा करें हम, तो लफ्ज़ी तर्जुमा वही होता जो उसने बतलाया। अब वो आयत कौन सी है? तो वो आयत है सूरह तौबा की आयत नंबर 31। आज हम उस आयत पर गौर करेंगे और ये गौर करने के बाद में आप ही खुद फैसला कीजिए कि गोया इतनी बड़ी शख्सियत जिनको लाखों और हज़ारों लोग सुनते हैं, जिनका एक सेशन जंगजू पैमाने पर क्वेश्चन आंसर का चल रहा है, वो वहाँ पर वो इस तरह के जो जवाब देते हैं, तो क्या मुझ जैसा मामूली शख्स भी, मेरे बात समझ में आती है, अगर आई है तो मैंने तनकीद नहीं करना चाहिए? तो तनकीदी वीडियो मैंने ज़ाकिर नाइक साहब की इस्लाह हो, उनके ज़रिए से वो जो सारे अफराद कि जिन्होंने समझे कि वाकई उस नौजवान से गलती हुई है, समझने में गलती हुई, लेकिन आयत पढ़ने में, उसकी तर्जुमा पढ़ने में उससे कोई गलती नहीं हुई, तो उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो भी समझे कि उसको समझाना कुछ और चाहिए था, ज़ाकिर नाइक साहब ने समझा दिया कुछ और। बात का मतलब, आयत का मतलब मफ़हूम भले वो नहीं निकला, लेकिन उन्होंने हज़म कर दिया उस आयत के एक लफ्ज़ को, शब्द को, एक वर्ड को। वो वर्ड जो है, तो वो वर्ड है, आप याद रखें, आपने सुनना, वो मिन दूनिल्लाही, मिन दूनिल्लाही। उसके मायने आप लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे तो उसके मीनिंग होते सिवाय, अलावा। और उन्होंने ये कहा कि उसमें तो अलावा है ही नहीं, जबकि उस आयत में अलावा है। उसने जो कहा था बिल्कुल बाकायदा बराबर कहा। अब वो आयत के मीनिंग, उसने मानी गलत लिया, मफ़हूम गलत ले लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ जो चीज़ है तो उसको वहाँ वो शब्द को लेना ही पड़ेगा। हम उस आयत का थोड़ी दर्स लेते, अभी समझने की कोशिश करते, और अल्लाह ज़ाकिर नाइक साहब को भी हिदायत दे। बहुत उनकी मेमोरी ज़ोरदार है, बहुत काबिल तारीफ़ शख्सियत है वो। हम तो उनके सामने क्या एक मामूली है, लेकिन जहाँ हमको जो चीज़ पॉइंट आउट होती है कि उसको ऐसा नहीं, ऐसा समझाना था, जैसा मैं आपको बतला रहा है, तो ज़्यादा बेहतर होता। एक है सूरह अल तौबा आयत नंबर 31,
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तख़ाज़ू अहबारहुम व रुबानहुम। मैं अरबी मतन से ज़्यादा इसका तर्जुमा पढ़ लेता आपको। अरबी मतन तो हम हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, लफ्जी तर्जुमा फ़रत हाशमी बहन साहिबा का है ये। चलो, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इन्होंने बना लिया अपने उलमा को और अपने राहिबों को रब सिवाय अल्लाह के। इन्होंने बना लिया अपने उलमा को और अपने राहिबों को ब्रैकेट में डाली बहन साहबा ने, मुख्तलिफ राहिबों को रब सिवाय अल्लाह के। और मसीह इब्ने मरियम, हालांकि नहीं वो हुक्म दिए गए मगर ये कि वो इबादत करे अल्लाह की एक ही, नहीं कोई इला मगर वही पाक है। सदाकल्लाहुल अज़ीम, सदाक रसूल करीम। अब जो उसने तर्जुमा बताया वो आपको मैं पढ़ के सुनाता। उसने जो बताया, वो जो क्लियर किया उसने, कि देखिए इन्होंने बना लिया है अपने उलमा को और अपने राहिबों को। आप ये 360 का तर्जुमा देखिए, ये आपके पास जो भी होंगे लफ्जी तर्जुमा देखना पड़ेगा आपको, तो बात समझ में आएगी कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बना लिया, यानी उस वक्त के जो थे लोगों ने, बनी इसराइल ने, मतलब उस वक्त में जो आई आयत, इन्होंने बना लिया अपने उलमा को और अपने राहिबों को वो रोबाना हूँ। अब राहिबों मतलब वो जो दुनिया को तर्क करके, दुनिया को छोड़ के, तर्क दुनिया करके, तारीख दुनिया के मामलात को छोड़ के बस अल्लाह अल्लाह करते हुए निकल जाते, या बस अल्लाह ही अल्लाह करते, दुनिया से ऐसा मामले तोड़ देते किसी हद तक के। तो उनको एक ऐसा मर्तबा दे दिया कि बस वो अल्लाह उनके बहुत करीब आ गया, उनको सब कुछ समझता, अब वो अल्लाह के डायरेक्ट संपर्क में आ गए। और उल्मा, तो उल्मा ऐसे कि इनको सब कुछ मालूम है कि अल्लाह की किताबों में क्या है, तो अब हमको कुछ अल्लाह की किताब के ज़रिए से समझने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे आलिम साहब कहेंगे, जैसे उल्मा हजरात कहेंगे, जैसे उनके फैसले आएंगे उसके मुताबिक हम हमारी ज़िंदगी बसर करेंगे। राही वो जो है तो वो इतना बड़ा योगदान कि दुनियादारी को छोड़ दिया उन्होंने। जैसे जो तो बताया गया, आपको भी मालूम हुआ कि रहबानियत को अल्लाह ने मना किया कि दुनिया को छोड़ के बस अल्लाह अल्लाह करते बैठ जाए, हम जंगलों में निकल जाए या और कहीं निकल जाए, तो उसके लिए मना किया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बना लिया उलमा को और राहिबों को रब सिवाय अल्लाह के। उसने जो तर्जुमा किया सिवाय अल्लाह के, और मसीह इब्ने मरियम के, मतलब उसने ये बताया कि सिवाय अल्लाह के और मसीह इब्ने मरियम के इन्होंने बना लिया अपने उलमा को और अपने राहिबों को रब सिवाय अल्लाह के और मसीह इब्ने मरियम के। मतलब अल्लाह और मसीह इब्ने मरियम, जो मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हैं ना, ईसा सलाम, उनके और अल्लाह के अलावा इन्होंने उलमाओं को और राहिबों को अपना रब बना लिया, जबकि रब तो इनको बनाना चाहिए था। रब बनाना चाहिए था मतलब रब तो एक्चुअली इनका अल्लाह था और इब्ने मरियम मसीह इब्ने मरियम थे। जैसा तो वो ईसाई नौजवान का कहने का मतलब ये आ रहा था कि जो हमारी किताबों में है कि इन्होंने, वही तो कुरान में है। जैसा ईसाइयों का कुछ लोग कहते हैं ना कि ईसा मसीह जो है अल्लाह की औलाद है करके, नौज़बिल्लाह, इस तरह से कुछ उनके ईसाइयों के, सबके नहीं है लेकिन कुछ ईसाइयों के ये अकीदे हैं ना बने हुए, इसलिए तो वो कहते प्रभु यीशु। तो किस लिए कहते वो, तो वो उसका कहने का मतलब था कि कुरान में तो है ना ऐसा कि इन्होंने उलमा और राहिबों को के सिवा अल्लाह और मसीह इब्ने मरियम के सिवा अपना रब बना दिया। एक्चुअल में होना चाहिए था अल्लाह और मसीह रब था, मतलब ईसा सलाम नौज़बिल्लाह रब थे। एक्चुअल ये पोजीशन ये है जो कुरान से भी साबित है। वो हुक्म दिए गए थे। फिर आगे जो भी आयत चल रही वो तो उसमें और अल्लाह ने क्लियर हुई। तो
तो उसने उस पर जोर दिया। अब जाकिर नायक साहब परेशान हो गए कि क्या करना, क्योंकि आयत तो एक्चुअल वही तकाजा कर रही। आयत अगर हम लफ्जी तर्जुमा देखेंगे तो सीधा आप भी गौर करना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आयत का तर्जुमा यही होगा जैसा उसने बताया एक्चुअल लफ्जी तर्जुमे के मुताबिक। इन्होंने बना लिया अपने उलमा को और अपने राहिबों को रब सिवाय अल्लाह के और मसीह इब्ने मरियम के, हालांकि नहीं वो हुक्म दिए गए मगर ये कि वो इबादत करे अल्लाह की एक ही नहीं, अल्लाह की एक ही, यानी एक ही अल्लाह की, नहीं कोई इलाह मगर वही पाक है इससे जो वो शिर्क ठहराते हैं। ये आगे सब है, लेकिन आयत का जो वो वहाँ तक के उसने बताया तो उसके लफ्जी तर्जुमा बिल्कुल बराबर था। अब ये सोच में पड़ गए, कुरान निकाले देखे, परेशान हो गए कि कैसा जवाब देना। तो फिर उन्होंने क्या कहा, डायरेक्ट उस पर चार्ज लगा दिए कि आपने जो है आयत की तहरीफ कर दी। तहरीफ कर दी मतलब बदल दिया, आयत को आपने बदल दिया, आयत ऐसी थोड़ी है। किस बुनियाद पे कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई कहाँ लिखा हुआ है अल्लाह के अलावा या मसीह इब्ने मरियम के अलावा, अल्लाह और मसीह इब्ने मरियम के अलावा बना लिया। अलावा कहाँ है? वो घबरा गया कि अलावा, इनके अलावा, अलावा कहाँ है आयत में? अलावा तो है ही नहीं ना कि इनके अलावा उनको बना लिया करके। आगे फिर वो ये बताया कि भाई वो ईसा मसीह जो है मरियम, मसीह इब्ने मरियम, अल्लाह तो एक ही है, अल्लाह नहीं, वो बाद में सब बराबर करें, लेकिन आयत की तहरीफ कर बताया कि उसने आयत की तहरीफ कर दिया, मतलब लफ्जी तर्जुमे में, जबकि उसने नहीं किया। तो अगर हम उसका वो तर्जुमा ले जो उसने बताया, अगर हम ये तर्जुमा ले जो हम लफ्जी तर्जुमे के हिसाब से करें, तो लफ्जी तर्जुमे के हिसाब से मुताबिक लफ्जी तर्जुमा यही होगा कि उन्होंने बना लिया अपने उलमा को और अपने राहिबों को रब सिवाय अल्लाह के और मसीह इब्ने मरियम के। मतलब मसीह इब्ने मरियम क्या है? अल्लाह है। अल्लाह अब कोई किसी ऐसे ईसाई से पूछेगा तो बोलेंगे आपके कुरान से भी साबित है। फिर हम बोलेंगे भाई अल्लाह आगे आ रहा है ना कि अल्लाह तो एक है, तो वो कहेंगे नहीं भाई, मसीह इब्ने मरियम जो है तो अल्लाह ने अपने पावर उनको डेलीगेट किया था, इसलिए तो मुर्दों को जिंदा करते थे, जैसा ऑफिसर करता ना डेलीगेशन ऑफ पावर। मेरे दूसरे दर्स मिलेंगे कि कोई कलेक्टर है या कमिश्नर है, उससे इतना काम संभलता नहीं, तो फिर अपना डिप्टी कमिश्नर या डेप्यूटी सीओ या एजुकेशन ऑफिसर या तो डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर या और किसी को अपने पावर डेलीगेट करता है कि भाई फला फला पावर जो ट्रांसफ़र के पावर या फलानी बिलिंग निकालने के पावर, इतने वो पावर आपको दिया मैंने, वो लेटर निकाल देता डेलीगेशन ऑफ पावर के। वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया था तो मैंने वो डेलीगेशन ऑफ पावर में वो पावर उसको दे दिया, मेरे नीचे के अधिकारी को। तो वो फिर ऐसा समझाने की कोशिश करेंगे अल्लाह तो एक ही है, लेकिन उसने अपने पावर कुछ मामले में मसीह इब्ने मरियम को दे दिया था अल्लाह ने, तो वो भी अल्लाह का एक किया हुआ ना कि राइट हैंड और नौज़बिल अल्लाह का लेफ्ट हैंड, और कुरान से भी साबित करेंगे। अब ये आयत को मोहतरम जाकिर नायक साहब ने कैसा समझाना था उस शख्स को? उन्होंने वैसा तो नहीं समझा जैसा समझाना चाहिए था, ऐसा समझा दिए कि जो कुरान में है, जो लफ्ज़, जो वर्ड मिन दूनिल्लाही, उसको गायब कर दिए। मिन दूनी के अलावा, उसके मायने होते सिवाय। आप देखिए मिन दूनिल्लाही यानी अल्लाह के सिवाय, यानी अल्लाह के अलावा, इसको गायब कर दिया और उसको वो माफ़ी मांग लिया उसने कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने, हाँ तुमने आयत की तहरीफ कर दी है, फिर माफ़ी मांगा, हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, जबकि अल्लाह माफ़ करने वाला है। उनको हक़ ही नहीं बनता था कि उससे माफ़ी मांगने लगाना। उसने तर्जुमा बिल्कुल सही किया। अब सवाल ये पैदा होगा, आपके भी जहन में आ रहा होगा कि भाई इसका मतलब तो मैं ऐसा बना दे रहा है कि ईसा सलाम को भी अल्लाह बना दे रहा है पावर डेलीगेशन में, तो फिर आयत को कैसा समझेंगे हम? तो कुछ इस टाइप समझाना था उन्होंने, जैसा मैं आपको बतलाऊंगा कि आयत का मतलब क्या है। देखिए मैं बताता हूँ, सिर्फ फ़र्क क्या है मालूम समझिए आप। ये फ़र्क है कि एक होता वो लाइन बराबर होती, सेंटेंस बराबर होता, रोको मत जाने दो। किसी ने बोला रोको मत जाने दो। अब सेंटेंस तो बराबर है, लेकिन बोलने में कोई बोला रोको मत जाने दो। देखिए सेंटेंस वही है, लेकिन कहाँ स्पेस लगता है उससे मीनिंग बदल जा रहे हैं। कि जो
एक मायने है कि रोको मत जाने दो, तो भाई उसको रोको मत जाने दो, इस तरह से बोले अकील भाई ने। फिर कोई बोल रहा कि नहीं रोको मत जाने दो, रोको के बाद में से स्पेस है, रोको मत जाने दो, मिला के बोलेंगे तो रोको मत जाने दोगे मीनिंग बदल जाएंगे। एक शब्द जाने की कोशिश कर रहा है और किसी ने कहा रोको मत जाने दो, किसी ने कहा रोको मत जाने दो। एक्चुअली उसका मतलब था कि रोको मत जाने दो, क्योंकि वो बाहर जाएगा तो बाहर जाके कोई गलत काम करने वाला है, किसी को मारने वाला या खुद का आत्महत्या करने का। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उस तहत उसने कहा कि उसको रोको मत जाने दो, और उन्होंने बोले रोको मत जाने दो, जान ही दिए। तो क्या हो गया, या तो किसी की जान ले ली या खुद की जान चलेगी उसकी। इस तरह से हरकत होगी तुम्हारी उस चीज़ को गलत समझने की वजह से, जबकि बोलने में सेंटेंस तो पूरा वैसे ही आएगा, बस इसको ऐसा समझेंगे। मैं आपको बतलाता, इसके अलावा कुछ भी नहीं, मामूली चीज़ है, लेकिन ज़रा सी मामूली चीज़ समझाने के लिए हमको समझाते नहीं आया तो कुछ अलग रंगत में समझा देते। हम ऐसा समझाते कि समझाया गया उसको बराबर, लेकिन ऐसा समझाया गया कि वो कुरान की आयत का जो है उसमें जो वर्ड ही गायब कर दिए। तो तहरीफ तो उन्होंने करे, एक वर्ड गायब करे, अब वो घबरा गया। अब वो क्या सोचेगा कोई कि वो अगर उसकी जगह मैं होता या मैं उस मजलिस में होता, मैं बोलता आप मिंदुना को गायब क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं आप मिंदू नीला है उसमें लो, उसके मीनिंग अलावा ही होते, अलावा सिवाय मीनिंग होते, आप अलावा को गायब ही नहीं कर सकते। वो मिला के आप बताओ उसमें कि क्या कर सकते, वो मिला के मैं लूँगा आपको तर्जुमा। देखिए आप मेरे उतार चढ़ाव पर ख्याल रखना, आपने आपके जहन में रखो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, वो जहन में रखना आपने। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इन्होंने बना लिया अपने उल्मा को और अपने राहिबों को रब सिवाय अल्लाह के, यहाँ रुक जाना पड़ेगा, इन्होंने बना लिया उल्मा को और अपने राहिबों को रब सिवाय अल्लाह के। फिर और मसीह इब्ने मरियम, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो। इन्होंने बना लिया अपने उल्मा को और अपने राहिबों को रब सिवाय अल्लाह के, और मसीह इब्ने मरियम, हालांकि नहीं वो हुक्म दिए गए, यानी मसीह इब्ने मरियम नहीं वो हुक्म, हालांकि नहीं वो, ये आया जो इसमें वल मसीहा अब्ना मरियम वमा, हालांकि नहीं उमेरू वो हुक्म दिए गए, उमेरू वो हुक्म दिए गए, इल्ला मगर, हालांकि नहीं वो हुक्म दिए गए, इल्ला मगर ये कि वो इबादत करे इला की वाहिदन, यानी एक अल्लाह ही की इबादत करे, एक ही इला की, एक ही अल्लाह की इबादत करे, नहीं कोई इला मगर वही पाक है, वो इससे जो शिर्क करते हैं। क्या और मसीह इब्ने मरियम, हालांकि नहीं हुक्म दिए गए कि मसीह इब्ने मरियम की अल्लाह ताला ने हैसियत बताया कि उनकी हैसियत, ईसा सलाम की हैसियत सिवाय बंदे के और कुछ भी नहीं, बावजूद उसके कि नबी है वो, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी हकीकत जो है ना वो बंदगी करने वाले, किसकी, अल्लाह की बंदगी करने वाले, उनकी हैसियत पता चलती है यहाँ पर कि रब सिवाय अल्लाह के। इन्होंने क्या बना लिया, उल्मा को बनाया, राहिबों को बनाया, लेकिन मसीह इब्ने मरियम और मसीह इब्ने मरियम, हालांकि नहीं वो हुक्म दिए गए मगर ये कि वो इबादत करे, यानी उनकी हैसियत एक बंदे की है, तो वो उनको जो हुक्म दिया गया था, क्या दिया गया था, मगर ये कि वो इबादत करे इला की, यानी अल्लाह की, वाहिदन यानी एक अल्लाह की, ला नहीं कोई इला, क्योंकि नहीं कोई इला, अल्लाह वाहिद है, उसके अलावा कोई इला नहीं है। और ना उसने अपने पावर किसी को डेलीगेट किया कि भाई अल्लाह एक है, कुछ समझ नहीं रहता नौज़ बिल्ला, तो ईसा मसीह को पावर दे दिया उसने। और इन्होंने ईसाई ने क्या अकीदे बनाए, तीन में का एक है अल्लाह, नौज़ बिल्ला अल्लाह के बेटे हैं, इस तरह से जोड़ा गया। लेकिन कुछ लोग तो उसने वो चीज़ लाया कुरान से साबित, आयत के जरिए से बताया, और आयत को इन्होंने इस तरह से आयत की तहरीफ करके उसमें का एक शब्द गायब करके उसको समझाने की कोशिश किए। अरे भाई जिस रूट से कुरान बात करता है उस रूट से बात करना चाहिए ना। फिर आप देखेंगे मैं हमेशा कहता इसमें भी कि भाई ऐसा क्यों, तो आयतों को एक तो वो कि उसका क्या लहजा है, कहाँ स्पेस देना चाहिए, वो हमको आना, क्योंकि दूसरे जगह पे भी कुरान में बिल्कुल बाकायदा लिखा है कि ईसा मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा, उन्होंने कहा एक अल्लाह और मैं अल्लाह का बंदा हूँ, सारे आयतों से प्रूफ होता पूरा। फिर इस जगह कैसा कह देगा,
वो आयतों से आयत टकराएंगी क्या? ये तो अगर लफ्जी तर्जुमा लिए तो आयत टकरा जाएंगी, लेकिन अल्लाह का वादा है कि एक आयत दूसरी आयत से नहीं टकराती। तुम यहाँ स्पेस नहीं देंगे, उसको मिला के पढ़ देंगे तो वो तो वही होगा, रोको मत जाने दो वाला मामला। फिर आयत नंबर 34 में जो है आप पढ़ेंगे लास्ट में, तो उसमें भी है कि अल्लाह के रास्ते में बस खुशखबरी दे दीजिए इन्हें अजाब दर्दनाक की। तो मैं ये कहता क्या ये मामला हो जाएगा क्या कि भाई इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। हो रहा अजाब और अल्लाह बता रहा खुशखबरी, तो अजाब की खुशखबरी हुआ करती क्या? लेकिन वह समझना पड़ेगा हमको कि जिस रंगत के साथ में वो अपने नेकी समझ के गुनाह करते थे ना, पाप गलत चीज़ें, जैसा आयत नंबर 34 में आया, उल्मा में से और रायबों में से अलबत्ता खाते हैं माल लोगों के नाहक और वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से। उल्मा में से और रायबों में से, आयत नंबर 34 सूरह तौबा की क्या है? ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बेशक बहुत से उल्मा में से और रायबों में से अलबत्ता खाते हैं माल लोगों के नाहक, लोगों के माल खाते नाहक खाते, और वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, और वो जो जमा करते हैं सोना और चांदी नहीं वो खर्च करते इससे अल्लाह की राह में, बस खुशखबरी दे दीजिए इन्हें अजाब दर्दनाक की। तो यहाँ पर खुशखबरी आया, ये हो जाएगा कि वह दोजक में जाएंगे, खुशखबरी आया भाई, तो दोजक उनको जलाएंगे नहीं, चटके नहीं देंगी, जलाएंगे नहीं, बल्कि वो आग अपनी तासीर खो देंगी। वो आग का मज़ा आएगा, वो आग आर्टिफिशियल रहेंगी, जैसे फिल्मों में होता ना कि भाई ड्रामा रहता तो वो एक्चुअल वो आग नहीं, हमको दिखता आग में जल रहा वो, लेकिन आग चटके थोड़ी देती उसको, दिखाई में दिखता, तो कोई ऐसी तासीर बदली हुई आग होगी क्या? वो आर्टिफिशियल खुशखबरी, यानी जैसे खुश होते ना बड़ा मज़ा आता, जैसा वो बताया जाता उसको आलिम साहब को, तो बताते कि हाँ भाई मैंने बोल दिया 3-4 बार, तो वो बताते तलाक हो गई, तलाक हो गई, अब मैं क्या करूँ? तो इसका भाई हलाला करना पड़ता, तो हलाले के लिए वो जो सब आलिम नहीं, लेकिन जो उलमा सूरत तो खुद ही अपने आप को प्रपोज करता कि मैं इससे शादी कर लेता तुम्हारी बीवी से, अब बाद में फिर मैं दूसरी तलाक दे दूंगा, वो तुम्हारा हलाला हो जाए, हलाल हो जाएंगे, और उससे पैसे भी लेता उसके। बाकायदा यूट्यूब में आए ऐसे केसेस, वो पैसे भी लेता, उससे 1 लाख रुपए लिया था, उसका माल कैसा हड़पता, 1 लाख रुपए भी हड़पता है, उसकी बीवी भी हड़प, और रात में समझा देता बराबर कि तेरे को कितना परेशान कर रहा था, देख मेरी क्या इज्जत है कि मेरे से पूछने, मेरे से राय लेना तेरा खाविंद आया, अब तू उसको बोलना ऐसा कि मैं इससे तलाक नहीं चाहती इनसे, जबकि तलाक औरत से पूछ के थोड़ी होगी, तूने वादा उससे किया था ना तलाक देने का। तो बोलता देखो भाई दूसरी सुबह होती तो भाई आपकी बीवी तो मना कर रही, एक्स बीवी मतलब, वो बोलती कि नहीं मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ इनके पास में, तो उसका 1 लाख रुपए भी हजम, उसकी बीवी भी हड़प। ये आलिमों ने ऐसा किए, तो ये बताया लोग जो ईमान लाए हो, बेशक उलमा राय, यानी ये क्या करते लोगों के माल, वो तो मोहतरम जनाब नागपुर के हमारे जो मरहूम अब्दुल करीम पारेख साहब ने तो ऐसे लिखे कि ये लोगों का माल हड़प जाते हैं, हड़प जाते लोगों का माल, तो वो है माल हड़पना, बीवी भी हड़प और माल भी हड़प उसका। इस तरह की हरकतें जो होती है यहूदी उलमा करते थे, आज भी जो है कुरान पे चलते, वो आलिम रहता, इसलिए तो बताया ना उलमा हक उलमा सू। तो तरह तरह की हरकत, किसी से ये हरकत होती, किसी से आयत की तहरीफ करने की हरकत हो जाती कि उसका आयत का जो है किस वर्ड ही गायब कर देना, उसी तरीके से समझाने की कोशिश करना। तो प्रॉपर चैनल से समझाना पड़ेगा, जैसा मैंने बताया, हो सकता मुझसे भी बेहतर तरीके से कोई और समझाए, तो मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये बेहतर दिख रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई ऐसे ही समझाए, लेकिन किसी को माफ़ी मांगने लगाना, तर्जुमा बराबर किया उसने, लेकिन जहाँ स्पेस देना था वहाँ स्पेस नहीं दिया तो गड़बड़ हो गई, वो समझाना चाहिए ना। तो अल्लाह से दुआ है ख़ास तौर पे कि जिनको हज़ारों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उनको समझ दे, शऊर दे इस तरह का, क्योंकि अल्लाह को शऊरी मुस्लिम पसंद है कि एक जो चीज़ें मामूली शख्स के मुझ जैसे, मेरी क्या औकात है, मुझ जैसे इंसान के समझ में आ रही है, अल्लाह उनके समझ में भी डाले कि इस अंदाज से वो समझाए अपने, और वो सारे लोगों को मैसेज जाए वैसा, ख़ास तौर पे ना कि किसी को प्रेशर में ला के ये माफ़ी मांगने लगा दे उसको। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहूँगा कि वो जो तर्जुमा कर रहा था वो बिल्कुल सही था, सिर्फ कहाँ स्पेस देना वहाँ गड़बड़ हुई, तर्जुमा गलत नहीं था, उस बता दिया कि तुमने आयत की तहरीफ कर दिया, तर्जुमा ही गलत कर दिया, तर्जुमा बराबर था लफ्जी तर्जुमा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको कुरान पढ़ने, समझ के पढ़ने, और हमको शऊरी मुस्लिम बनने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।